नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ और कुछ ऐसे गुड हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एंजल वन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ एंजल वन के ऊपर बहुत बड़ी से बड़ी क्वांटिटी एडिंग किया जा रहा है, बहुत बड़ी से बड़ी क्वांटिटी बाय किया जा रहा है। अगर मैं उसके बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान से इस चीज़ों को नोटिस करना कि एंजल वन के जो डेटा अपडेट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक गुड अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। आप ध्यान से देखना। जो एंजल वन है इसके ऊपर बड़ी क्वांटिटी के माध्यम से म्यूचुअल फंड ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया। अप्रैल मंथ में बहुत तगड़ा होल्डिंग को बढ़ा दिया। आज तक की सबसे ज्यादा बाइंग म्यूचुअल फंड ने एंजल वन ऊपर के मतलब एंजल वन के ऊपर किया। अभी एंजल वन की जो मतलब इन्वेस्टर है उस हिसाब से बात किया जाए, क्या सही में इन्वेस्टर भी कंटिन्यू कर रहा है? देखिए, देखा जाए तो प्रोमोटर के पास तो 35% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास कितना होल्डिंग था? 7%। वो बढ़ के 10.5% हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर एफ के बारे में बात करें तो 10.5% था, वो बढ़ के 17.5% से 18% हो चुके हैं। मतलब म्यूचुअल फंड के साथ साथ एफ के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले। तो बेसिकली जो होल्डिंग का पीरियड है वो अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग पीरियड देखने को मिले, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रख सकते हैं। और एंजल वन के ऊपर एक गुड अपडेट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंडियस एंजल वन गेन एज मे ऑर्डर रेज। मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलने जा रहे हैं और इसके कारण शेयर में एक पॉजिटिवली रेजिंग देखने को मिल सकता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, उसके लिए एक डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है। उनमें से ये भी बताया जा रहा है कि रिलायंस मार्केट में उतर चुके हैं और रिलायंस इस फील्ड में काम करेंगे तो सारे कंपनी का हालत खराब हो जाएगा, सारे कंपनी खत्म हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। मार्केट में कंपटीशन होता रहता है। मार्केट में उसी के दम है जो काम अच्छा करेंगे, जो ऑब्वियसली कितना भी कंपनी देखिए, मान के चलिए आज इंडिया के सबसे बड़े अगर बैंक के बारे में बात करूं तो एचडीएफसी बैंक है। और प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक के बारे में बात करूं तो सबसे बड़े बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या ये दोनों बैंक ही चल रहा है, बाकी बैंक चल नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। तो मार्केट में कंपटीशन रहेगा, मार्केट में बड़े प्लेयर रहेंगे, उसके बाद भी छोटे प्लेयर को भी काम मिलता रहेंगे। और एंजल वन कोई आज का कंपनी है, एक पुराना कंपनी है। और दूसरी बात, एंजल वन के सबसे गुड पॉइंट यही है कि सिर्फ एंजल वन के नहीं, ऑल ओवर स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के गुड पॉइंट यही है कि इंडिया अभी इसे 3.5% तक लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करता है। और जहाँ पे चाइना में 33% और जहाँ पे यूएस में 55% से ऊपर। तो सोचिए कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा डिफरेंट है। इस गैप को जब फिलअप करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो जब इस तरीके से गैप को फिलअप होगा, क्या इस तरीके से ब्रोकिंग कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा? इस बात को सबसे पहले समझिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस कंपनी के ऊपर आप डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि एंजल वन ऑन माई फेवरेट कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रस्ट इसीलिए बिल्ड करता हूँ क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ते में देखने को मिलता है। और सबसे मजेदार बात है इस कंपनी के ऊपर, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर आर ओ सी ई एंड आर ओ ई दोनों ही आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा। कोई भी कंपनी के ऊपर इतना शानदार तरीके से आर ओ सी आर ओ ई आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी 30% के एवरेज के आसपास है। तो बेस्ट पॉइंट ये भी यहाँ पे भी है। और कर्जा एकदम नाक के बराबर है। पहले 1% तक कर्जा था 5 सालों में, करंट ईयर में कर्जा एकदम नाक के बराबर पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी के बेस्ट तरीके से कर्जा देखने को मिला। अभी लगता है कंपनी की जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो बेसिकली एंजल वन के ऊपर मैं यही एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है, जो गुड अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी टेक्निकली चार्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंजल वन के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, मतलब शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड के मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद अगर शोल्डर पैटर्न बने तो मैं यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री लेने वाला हूँ। हाँ, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि टॉप लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास करेक्शन हो गया था। वहां से कंपनी रिकवरी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली एक इंस्टॉलमेंट जरूर यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ और इसको मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा एज ए इन्वेस्टमेंट के पर्पस में। और जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, ट्रेड जब तक ना बने तब तक कोई भी ट्रेड यहाँ पे मैं इनिशिएट नहीं करूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो फिलहाल के लिए जो एक बाइंग का रेंज बना है वो कितना बना? 17% के आसपास। तो यहाँ पे अगर 20% के आसपास एक रेंज बने और एक ट्रेड यहाँ पे मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा क्योंकि पहले भी एक रेंज बना था
क्या अब उस रेंज में क्या 20% का रेंज बने? देखिए, मैं आपको डायरेक्टली मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए 20% का रेंज नहीं बना और यहाँ पे भी एक रेंज बना था। क्या वो 20% का रेंज बना? बिल्कुल नहीं बना। तो कहने का मतलब है हमेशा आपको चीज़ों को समझकर, सीखकर काम करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा आपको हर जगह पे ट्रेंड नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक शान है। टाटा ग्रुप की एक सबसे पुराना और ट्रस्टेड कंपनी है। 19 सेंचुरीज में टाटा स्टील का शुरुआत हुआ था और जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी की शुरुआत किए थे और तब से लेकर आज तक टाटा स्टील इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। तो जिंदल स्टील नंबर वन है, उसके बाद टाटा स्टील है क्योंकि इसका पेयर कंपनी देखा जाए तो जिंदल स्टील को पीछे छोड़ दिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेटा चेक आउट नहीं किया क्योंकि पिछले दिनों में टाटा स्टील नीचे था और जीएसडब्ल्यू स्टील सॉरी जिंदल स्टील नहीं जीएसडब्ल्यू स्टील नंबर वन में था। आज पासा कुछ पलट चुके हैं क्योंकि कितना कांटे का टक्कर यहाँ पे चला आप देख सकते हैं क्योंकि टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है वो करीबन 2,26,000 करोड़ के आसपास है और जीएसडब्ल्यू स्टील का जो मार्केट कैप है 2,22,000 करोड़ के आसपास है। तो आपको देखकर हैरानी होंगे कि टाटा स्टील कितने दिनों से वो सेकंड पोजीशन में था, आज फर्स्ट पोजीशन में आ चुके हैं। मतलब टाटा स्टील किस लेवल में किस हद तक कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, किस हद तक कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो टाटा स्टील के ऊपर में ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली ट्रस्टेड बिल्ड मैं हमेशा करता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि कंपनीज के ऊपर रिसर्च डीपली करके काम करिए क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा मुझे देखने को मिला वो थोड़ा सा वीकनेस हुआ। 62,000 से 58,000 बना और एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट दिखाए तो 1500 करोड़ से 555 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और मजेदार बात आपको बता दूं, मजेदार बात यही है कि जो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है उनमें से म्यूचुअल फंड ने क्या किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। म्यूचुअल फंड ने कोई बाइंग अभी तक स्टार्टिंग नहीं किया क्योंकि सारे के सारे क्वांटिटी जो एडिंग किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो एडिंग किया जा रहा है वो किसके माध्यम से, अगर वो देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड के पास जितना होल्डिंग था वही है, एफएस के पास जितना होल्डिंग था वही है और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था वही है और पब्लिक के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग है। इसका मतलब कोई भी एक माल नहीं बेचा, कोई भी एक क्वांटिटी खरीदारी भी नहीं की है। सेम टू सेम रेंज के हिसाब से ही कंपनी के ऊपर काम किया जा रहा है। तो टाटा स्टील के ऊपर दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले पॉइंट्स क्या है, आप देखना ध्यान से कंपनी के जो मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज में कंपनी इस बार कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। अगर देखा जाए तो पिछले सारे सालों से देखा जाए तो कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। जो पिछले बार 14,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट था, इस बार 18,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब फिक्स्ड एसेट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। उसके साथ साथ ये भी देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर अगर रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रेशियोज के डेज पेबल के बारे में बात करूँ तो 117 से लेकर 127 तक कंपनी के डेज पेबल देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे डेज पेबल ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से कंपनी का मेंटेनेंस हो रहा है और यही कारण की वजह से कंपनी आज नंबर वन बन चुके हैं। तो टाटा स्टील के ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे लगता है अभी वो इजीली टारगेट को अचीव कर पाएंगे क्योंकि बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद, बहुत दिनों का मतलब 2022 से लेकर एक कप विद 100 बटन्स बना और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं, 210 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। मैं 210 रुपीज़ तक टारगेट लेके चल रहा हूँ और 210 रुपीज़ तक अगर गए तो 43% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो टारगेट अगर मुझे एक साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 43% कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन के ऊपर बहुत दिनों के बाद में काम आपको डिटेल्स डेटा दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर टाइटन के ऊपर अपनी चर्चा नहीं किया। तो देखिए टाइटन के ऊपर पी रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है। कितना कम हुआ चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पी रेशियो एक टाइम चला गया था, कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 196 के आसपास, 196 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है 80 के आसपास। तो एक यहाँ पे भी थोड़ा सा हाई हो गया था 100 के ऊपर तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ। मतलब पी रेशियो करेक्शन होने की कोशिश कर रहा है और मजेदार बात यही है कि कंपनी का 5 साल की जो एवरेज पी रेशियो है 86, उसी लेवल का कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला है। अब इसी पी रेशियो के बेसिस में मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर शानदार ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी शानदार ग्रोथ होने का चांसेस है मतलब क्या है, इस चीज़ों को सबसे पहले ध्यान से समझिए।
कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ किस लेवल में हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट 735 करोड़ से 770 करोड़ बना। मतलब बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर जो मतलब बैलेंस शीट है, वहाँ पे देखेंगे कंपनी इस बार ज़्यादा कर्जा लिया। अब इस कर्जा क्यों लिया गया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यूएस में कंपनी खुद के कुछ स्टोर्स ओपन करने जा रहा है। ज्वेलरी के कुछ स्टोर ओपन करने जा रहा है, जिसके चलते है कंपनी का फंडिंग का जरूरत है, और इसीलिए कंपनी क्या किया, खुद के कर्जा लिया। अभी क्वेश्चन ये है कि कैसे सर, कंपनी तो 15,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, कंपनी के हाथ में रिजर्व 9,000 करोड़ है, और कंपनी के फिक्स्ड एसेट 3,700 करोड़ है। तो रिजर्व और फिक्स्ड एसेट को मिला दिया जाए तो अराउंड अराउंड 11 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी को 15,000 करोड़ जो कर्जा लिया, तो वो तो इस दोनों को बेचकर वो मिटा नहीं सकते। हाँ, इसके लिए एक एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो डेटा आप देखेंगे तो कंपनी के हाथ में कितना कैश है, 1,500 करोड़। मतलब इस कैश को भी कंपनी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मतलब इन्वेस्टर कितना है, सॉरी, इन्वेंटरीज कितना है, 19,000 करोड़। मतलब ये भी तो कंपनी का एसेट है। तो इन्वेंटरीज को जोड़ा जाए तो सबको जोड़ा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो फीका पड़ जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि मतलब टाइटन के ऊपर मैं एक ही पॉइंट को आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने कोई बाय नहीं किया, मगर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करते हैं, हमेशा इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एफ से लेकर डीएस और पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी जिस तरीके से ऊपर जा रहा था वो नीचे आएगा और वही लेवल को टेस्ट करेगा जो लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था। मतलब जो इसका रेजिस्टेंस था वही कंपनी के लिए अभी सपोर्ट बन चुके हैं। यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेंगे, और बाउंस बैक करने के बाद एक पैटर्न्स बन सकते हैं। उस पैटर्न्स के बेसिस में जरूर यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी, उसके नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो बेसिकली इस कंपनी को वो जल्द से जल्द आपको एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। इसके स्प्लिट करने का डेट जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।